नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूं रशीद गोडल साहब की तरफ, जिनकी लाइन कट गई थी वक्फे से पहले। वो अपनी बात मुकम्मल करना चाहते। जी गोडल साहब। ये मोहित साहब, मैं जो बात कर रहा था तो हक परस्ती की आवाज को टेक्निकल प्रॉब्लम करके भी दबाया जाता है। उन्होंने बात की 25% पॉपुलेशन ऑफ कराची बिलोंग्स टू पश्तू स्पीकिंग। मैं टोटल डिनाई करता हूं कि फारूक सलीम साहब तो बैठे इस्लामाबाद में, टेबुलेशन कौन सा ले रहे हैं, सेंसस कौन सा ले रहे हैं, अब किसकी बातों पे क्या क्या बात कर रहे हैं। मैं शहर कराची में आपसे कहता हूं 15 से 18 लाख पश्तू बोलने वाले हैं, और सारे पश्तू बोलने वाले एएनपी में नहीं हैं, सारी पार्टियों में हैं, सारी सियासी पार्टियों में, इंक्लूडिंग मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। अगर आप हमारे 90 पे आके देख लें तो पिछले 18 साल से जो हमारी सिक्योरिटी जिसके पास है, जो मुझे भी एंटर ना होने दे, वो पश्तू बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की है। और जहां तक पश्तू बोलने वाला अगर एएनपी की बात करते हो तो पख्तूनख्वा सूबे में 33% को वोट बैंक मिला है, बाकी एमएमए को मिला है, पीपल्स पार्टी को मिला है। तो ये जबान की बेस पे पार्टियां नहीं होती। हाँ, वो एथनिक पार्टी है, हम एथनिक पार्टी नहीं है, पीपल्स पार्टी एथनिक पार्टी नहीं है, तो हम तो एक लिबरल पार्टी है और लिबरल सोच के हामिल हैं। और जहां तक बात हुई आपके इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर वोट ना मिलने की, सीट ना मिलने की, तो लोग जिस पार्टी से मोहब्बत करते हैं, जिस पार्टी का काम देखते हैं, जबर पे इस शहर कराची में कोई वोट नहीं देता, कोई गांव गोठ में नहीं बैठे हुए। यहां पे मीडिया जितना कराची शहर में हर पोलिंग स्टेशन में घूमता है, इतना पंजाब के गांव गोठों में नहीं घूमता, सिंध के गांव गोठों में नहीं घूमता, बलूचिस्तान के गांव गोठों में नहीं घूमता। वहां की तो पता ही नहीं चलता कि किसकी औताक में बैठ के वोट लग रहे हैं। यहां तो मीडिया हर गली हर मोहल्ले में पहुंचा होता है। 50 से 52 चैनल्स मुल्क के हैं। तो आप तो कराची वालों से सवाल करता है मैं उसको वोट दूं तो क्यों दूं, इसको ना दूं तो क्यों ना दूं। कराची का शहरी बहुत बाशऊर शहरी है, वो काम देखता है और काम बोलता है। हम बोलते हैं काम बोलता है, काम बोलता है तो उसको वोट मिलता है। गोदल साहब, आप इजाजत दें जरा इस पे डॉक्टर फारूक सलीम साहब का रिएक्शन तो ले लेना, क्योंकि आपने एक्सप्लेन तो किया ना। जी नहीं, मैं फरीद परासा की बात का भी जवाब दूंगा कि इस शहर में थंडर स्क्वाड जो शुरू हुआ था तो इन्हीं के दौरे अतवार में हुआ था, जब कराची शहर का बच्चा कॉलेज में पढ़ते हुए डरता था, असला लेके फिरते थे ये लोग। लेकिन इसके बाद फिर जादे अफगानिस्तान हुआ। जब जादे अफगानिस्तान अमेरिकन एड से हुआ तो इनके लड़के जाते थे, शहीद होके पाकिस्तान आते थे। आज तो वहां अमेरिका बैठा हुआ है, आज किसी की वहां पे शहीद होकर लाश नहीं आती। आज क्या वो वहां पे अफगानियों को पूरी हुकूमत है, तो सारी बातें डिस्कस करें, पुरानी बातों को लेके बैठे, वो बुरी बात है। मैं तो कहता हूं आइंदा इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क के लिए क्या करना है उसका सोचें। इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए ये है कि सारी पार्टियां सर जोड़ के बैठे। क्रिमिनल अनासिर किसी भी पार्टी में है, उसको बाहर निकालें, उसको एक्सपोज करें, उसका ट्रायल करें। लेकिन गोल्ड साहब कैसे निकालें, यही मसला ना, कैसे सारी पार्टी की विल होनी चाहिए। हमने तो गवर्नर साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, रहमान मलिक साहब से लिस्टें दी हैं इन लोगों की जो एएनपी के साथ सियासी गठजोड़ है, उन इंतहा पसंदों का। हमने तो लिस्टें दी हैं, लियाकत मंगश का नाम दिया है, राबिया सिटी के पास का नाम दिया है, कटी पहाड़ी पर टेररिस्ट का नाम दिया है, सोरागोट के पास टेररिस्ट का नाम दिया है। आए बैठे और उस एजेंडे को तकमील करें और उस मुल्क से वो बुनियाद डालें। जिस तरह हमने कौमी असेंबली में एक बिल पेश किया है कि असले से पाक पूरा मुल्क किया जाए, असले की जहां से रसद है उस रसद को बंद किया जाए, जो इलीगल फैक्ट्रियां इस मुल्क में है असले की उसको बंद किया जाए, पंजाब के क्राइम्स को बंद किया जाए, पंजाब के क्राइम्स पर डिस्कस किया जाए, पख्तूनख्वा के क्राइम पर डिस्कस किया जाए। लेकिन वो तो आप कुछ करते नहीं हो। आपको तो कराची का बिजनेस तबाह करना है, कराची के 70% रेवेन्यू को तबाह करना है, और इसी बात को लेकर आप एजेंडा लेके आए हो। हम तो कहते हैं कराची से लेकर पेशावर तक जहां जहां पे तकरीबकारी हो रही है, तकरीबकारी आपकी बात समझ आ गई है, आपका मौकफ आ गया है। गोल साहब, आपका मौकफ आ गया है, जरा काइंडली फारूक साहब कुछ का रिस्पॉन्ड तो करें। जी फारूक साहब, उन्होंने क्लियर किया है सारा। देखिए डॉक्टर साहब, कराची का मसला यह है कि जो उसकी आबादी है, दुनिया का कोई भी शहर जो हो, अगर उसकी आबादी जो है उसका अक्स जो है वो दो जगहों पे रिफ्लेक्ट नहीं होता। एक तो इंतजामी मशीनरी में, और एक आपका जो सियासी अमल है जिसमें आपके कानून साज इदारे हैं। जो भी कराची की आबादी है उसकी रिप्रेजेंटेशन इन दोनों जगहों पर होना जरूरी है। इसमें जरूरत इस चीज की, देखें सोल्यूशन की तरफ आए ना, जो लेकिन क्या ये प्रीवियस हो गया रिप्रेजेंटेशन एथनिक लेवल पे ही हो। वो कहते हैं हम एक लिबरल पार्टी हैं, हम भी अब एक एथनिक पार्टी नहीं। देखिए ये इनकी बात बिल्कुल सही है। अब जरूरत इस चीज की है कि सियासी नीयत हो, जो तीन जबरन तो नहीं कि वो एथनिक पार्टी को वोट दो। अगर वो पश्तू बोलने वाला एमक्यूएम को वोट देता है, पश्तू बोलने वाला पीपल्स पार्टी को वोट देता है, तो क्या आप जबर करोगे कि इंतजामी मामला में वो जबान बोलने वाला का होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं होता। लिबरल पार्टी है हम, और
मुल्क के अवाम को फैसला करना है कि एथनिक को वोट देंगे, टेररिस्ट को, भत्ताखोर को वोट दोगे, क्रिमिनल ड्रग माफिया को वोट दोगे या लिबरल अवाम को वोट देंगे। कराची का शहरी, मेरे भाई फारूक साहब, सलीम साहब बहुत बाशऊर है, वो देखता है कि काम कौन करके देता है, सियासत बराए खिदमत के नाम नहीं लेता। हम हमलन से वोट देते हैं, जवाब तो देने दीजिए प्लीज। उनको काम करने दे। ये नई लॉजिक लेके आएंगे, एथनिक वाला इतने परसेंट होने चाहिए, ये जबान बोलने वाला इतने परसेंट होना चाहिए। बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो गया गोदल साहब, आपका पॉइंट बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो गया। जरा काइंडली उनको जवाब देने, आप बात मुकम्मल कीजिए। जी डॉक्टर साहब, सोल्यूशन क्या होगा इस सारे खेल का? पाकिस्तान का एक शार आ गया कराची, कराची के बगैर पाकिस्तान जिंदा नहीं बचेगा। सोल्यूशन इसका ये होगा कि तीनों मेजर जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनकी सियासी नीयत, पीपल्स पार्टी, एएनपी और मुत्तहिदा कौमी, ये तीन बड़ी जो सियासी एक्टर्स हैं कराची के, इनको मिलकर बैठना चाहिए। ये तीनों मिलकर बैठ के अपनी सियासी नीयत तैयार करें कि इन्होंने इस कराची के मामलों को, कराची की कत्ल वारत को खत्म करना है। सियासी नीयत क्लियर हो और उसके बाद जो खास जरूरत होगी वो होगी काबिलियत की। अभी क्या हुआ है कि जो भी पार्टी इन पावर आती है कराची में, वो जो भी ब्यूरोक्रेटिक भर्तियां करती है वो तीन बेसिस पे करती है। या तो क्रोनिज्म होता है कि आप अपने दोस्तों यारों को नौकरियां देते हैं, या नेपोटिज्म होता है कि आप अपने रिश्तेदारों को नौकरियां देते हैं, और या पैट्रनेज बेसिस के आप सियासी पार्टियों के बेसिस के। इसलिए ब्यूरोक्रेटिक कैपेबिलिटी जो है, अगर सियासी नीयत आ भी जाए कराची में, तो इस वक्त ब्यूरोक्रेटिक कैपेबिलिटी इस किस्म की नहीं है कि वो इन सब माफियाज को रोक सके, इन सब माफियाज का एरिया ऑफ ऑपरेशन को कंस्ट्रेन कर सके। तो सियासी नीयत, तीनों बड़े एक्टर्स सियासी नीयत पैदा करें, सर जोड़ के, जैसे गोदल साहब ने कहा कि सर जोड़ के बैठें, और उसके बाद एक लंबा अरसा लगेगा कि एक ब्यूरोक्रेटिक कैपेबिलिटी पैदा की जाए जो कि सियासी लीडरशिप के अंडर रहते हुए इन सारे प्रॉब्लम्स का हल सोचे। अच्छा शर्मिला जी, हमने देखा कि अखबारों में खबरें आ रही हैं, बीबीसी उर्दू में हमने देखा कि फयाज लगारी साहब जो सीसीपीओ हैं कराची के, उनके भाई साहब जो हैं शबीर लगारी, उन्हें डीजी खान का टिकट, जहां फारूक लगारी साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट की वफात हुई है, वो जो सीट खाली हुई है वहां उनको पीपल्स पार्टी का टिकट देने की कोशिश की जा रही है। जिससे कंप्लीटली एक तासुर ये होता है कि जो आपकी ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट्स हैं, इतनी सेंसिटिव जगह पे जो ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट है, उसके पीछे पॉलिटिकल नेटवर्किंग का इतना रोल है। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी इसकी तरफ इशारा किया, जब तक आप एक फेयर न्यूट्रल इंतजामिया नहीं दे पाएंगे जिसपे कि पॉपुलेशन को एतमाद होगा, भला आप कैसे इन मसाइल का हल निकाल सकेंगे। दूसरा फिर ये जो ट्राइपार्टाइट टॉक्स की बात कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एएनपी, मुत्तहिदा के दरमियान में एक बहुत बड़ी मीटिंग नहीं होती, ट्राइपार्टाइट टॉक्स नहीं होती कराची शहर के हवाले से? देखिए मोइन, मैंने पहले आपसे एक बात कही थी कि वी हैव टू लर्न टू कोएग्जिस्ट, इसमें कोई शक नहीं है। और जहां तक डायलॉग का ताल्लुक है कि तीनों पार्टीज आपस में बैठ जाएं, बैठती भी हैं, लेकिन फिर आपने ये भी देखा है कि दोनों जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, इल्ज़ाम तराशे भी, जो कि नहीं होनी चाहिए। वी डू नॉट नीड दिस एट दिस पॉइंट इन टाइम। हम अगर एक शहर में रहते हैं, एक सूबे में रहते हैं, तो हमें कोएग्जिस्ट करना ये हकीकत है। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश है, वो तो अपनी जगह जारी है कि तमाम इत्तेहादियों को साथ लेके चलें, और जो स्टेक होल्डर्स हैं कराची के हवाले से खुसूसन, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। बहुत हद तक कामयाब भी हुई है, कुछ कमी बेशी रह जाती है, पूरी करने की कोशिश करते हैं, हमने तो ये बेड़ा उठाया है। दूसरी जो आपने बात करी फयाज लगारी साहब की, देखिए अगर उनके भाई को टिकट दिया जाता है या सोचा जाता है, नहीं दिया जाता, इररेलेवेंट, इससे उनकी इस अपॉइंटमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। कराची एक बहुत अहम शहर है, शहरक है पाकिस्तान की, वहां पर कोई किसी क्रूनी को आके तो सीसीपीओ नहीं बना दिया या किसी रिश्तेदार को तो नहीं बना दिया। अगर उनके भाई को पीपल्स पार्टी टिकट देती नहीं देती है तो वो भी मेरिट पे देगी। इस तरह से नहीं होता है। ये एक अनफॉर्चुनेटली हम रिश्तेदारियां निकाल लेते हैं, फिर कहते हैं जी ये सियासी बुनियादों पे हैं, और फिर किसी को डीमोरलाइज करने के लिए ये चीजें होती हैं। इट्स अनफॉर्चुनेट, नहीं होनी चाहिए। जी सियासत में बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। ब्यूरोक्रेटिक जो एक सेटअप है वो स्ट्रेंथ, देखिए आज ब्यूरोक्रेसी जो है वो सियासतदानों को बहुत सारे काम नहीं करने देते। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हमने सुने हैं। देखिए शर्मिला जी, ये बड़ा जरूरी है कि ब्यूरोक्रेसी को सियासत से दूर रखा जाए। इतने बड़े शहर की इतनी सेंसिटिव पोजीशन का जो टॉप पुलिस कॉपमैन है, अगर उसके भाई को एट द सेम टाइम पॉलिटिकल यानी उसको पॉलिटिकल लीडरशिप, पहली बात तो वही उनको टिकट नहीं दिया गया। दूसरी बात, अगर दिया जाता है बिलफर्ज तो क्या ये गैर आईनी है, गलत है? देखिए गैर आईनी की बात नहीं हो रही, सियासत में हर चीज आईनी और गैर आईनी थोड़ा होती है। आईन हर चीज को थोड़ा क्या इमोरल है, अनएथिकल है? मतलब ये तो मैंने इससे पॉलिटिकल मैसेज क्या जाएगा कि अगर एक शर्मिला, पॉलिटिकल मैसेज क्या जाएगा? और उसके भाई को कोई किसी एक जमात, कल को एमक्यूएम दे सकती है उनके भाई को टिकट, या एएनपी दे सकती है, इसमें तो कोई किसी को कबाहत नहीं होनी चाहिए। दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कस, इज इररेलेवेंट। लेकिन शर्मिला जी, एमक्यूएम ने अभी दिया नहीं है, और अगर कल को एमक्यूएम देगी तो हम उसकी भी मुखालफत करेंगे कि जो टॉप जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको सियासत से आप किसी को डिमोरलाइज करें या डिमोरलाइज की बात नहीं, उनके बेसिस पे ये सीसीपीओ कराची ना रहे, ये तो बड़ी अजीब। देखिए
ब्यूरोक्रेसी को सियासत से अलग रखने के लिए ये जरूरी है कि चीजों को मिक्स ना देखिए, किया अगर मेरा भाई या मेरे वालिद ब्यूरोक्रेसी में और मैं आज सियासत में हूं, तो उसका मतलब ये है कि मतलब मुझे हक नहीं है कि वो ब्यूरोक्रेट हैं तो मैं सियासत में नहीं आ सकती। या कल को मेरे भाई जो है वो सियासतदान है तो मुझे सियासत छोड़ देनी चाहिए। इस पे पराचा साहब आप क्विकली कुछ कहना चाहेंगे? एक फैमिली में ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, सियासतदान भी होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी होते हैं। सियासी बुनियादों पर तकर्रियां होती हैं ना जी, इससे और मेरिट के बरअक्स और मुनाफी, इससे बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब होते हैं। अभी जब वज़ीर आज़म साहब 9-0 पे गए हैं तो एक अखबारी इतलात के मुताबिक 622 पुलिस के अफराद के तकर्री नामे वो अपने साथ लेके गए हैं। और कोटे की बात हुई है। देखिए, मैंने किसी की बात के दरमियान नहीं बोला, मैंने किसी की बात नहीं काटी। आप मेरी बात चले, मैंने आप उस अखबार पे मुकदमा कायम करें जिसने ये शाया किया है। जिस अखबार ने ये बात शाया किया आप उस पर मुकदमा कायम करें। ये देखना बात यह है कि अगर ये बात गलत है, आजकल अखबारात और मीडिया आज अखबारात देखना, अगर ये बात गलत है, अगर ये बात गलत है तो आप उसकी तरफ बिल्कुल गलत बात है। अच्छा चले, असल जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ, पराचा साहब को बात तो मुकम्मल है, पराचा बात मुकम्मल करें, बात खत्म हो गया मेरा। मैंने किसी की बात नहीं काटी। अब ये बात इतनी है कि ये मामला कंप्लीट करने में बात करूंगा। ये मामला जो है ये सिर्फ असले के बिल लाने से नहीं। ये जो बात कर रहे हो झूठ अच्छा चले, अब आपने कर लिया ना जी, अब मुझे भी बात करने दें। ये असले के बिल लाने से नहीं, ये बिल के साथ होगा, ये बिल से नहीं होगा। अगर ये तय कर लें, अगर ये तय कर लें, इतना कुछ भी नहीं किया हमने, तो बिल के साथ बिल दिया है। आए बैठे इस बिल को पास आ रहा है समंदर के रास्ते से भी ताल्लुक है, वो बिल के साथ बिल दिया है। आओ इस पार्टी में नौशहरा तो इस बिल के साथ मुनाफे का तो ना करो। शर्मिला और पराचा साहब, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया है। जरा गोडल साहब को लास्ट वर्ड कहने। जी गोडल साहब, आखिरी जुमला, आखिरी वर्ड। मैंने ये बोला कि जो पराचा साहब ने कहा बिल्कुल गलत कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमने जो बिल दिया है अपनी बिल के साथ दिया है, पूरा पाकिस्तान को पूरा मुल्क बनाने के बिल दिया है। आओ हमारे साथ इस बिल को पास कराओ, मुनाफिकाना किरदार मत करो। अच्छा, बहुत शुक्रिया जनाब, वक्त हमारा खत्म हो गया। डॉक्टर साहब आपका भी, गोदल साहब का भी, शर्मिला का भी और फरीद पराचा साहब का इस डिस्कशन में, बहस में शामिल होने का बहुत शुक्रिया पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों से। नाज़रीन, बट हरफ आगाज भी वही है और हरफ आखिर भी इसका यही है कि तीनों बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और अवामी नेशनल पार्टी को मिलकर जरूरत इस चीज की है कि छोटे छोटे मुज़ाकरे न करें, ये मिलकर बैठ जाएं। इस सियासी बसात में जो भी मसाइल हैं कराची शहर पे, इन तीनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान इस पे एक ट्राई पार्टाइट यानी सह फरीकी मुज़ाकरात होने चाहिए। जो भी मसले मसाइल इनके सियासत के हैं उनको सेटल करने की जरूरत है। जब तक इन जमातों के आपस के सियासी मसाइल सेटल नहीं हो सकेंगे, ये शहर इज़्तिराब में रहेगा, यहां ये खूनी खेल जो है वो नहीं रुक सकेगा। देखते रहिए बेहतर से बेहतर तज्ज़िये के लिए दुनिया टुडे। बहुत शुक्रिया।